ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेट्स देखा था और उससे भी पहले हमने हेरिडिटी के बारे में भी जाना था, इनहेरिटेंस के बारे में भी जाना था। अब बात ये आती है ना कि जब भी हेरिडिटी की बात आती है तो हम एक पर्सन को बिल्कुल नहीं भूल सकते। वो कौन है? इट इज ग्रेगर जोहान मेंडल। सो दिस पर्सन is responsible for the entire genetics which has been gifted to us in this era. जेनेटिक्स के कारण ही हम आजकल काफ़ी साइंस में एडवांसमेंट कर सके हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी। हाँ, हालांकि जब ग्रेगर जोहान मेंडल थे उस समय पे ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने की बात थी वो हुआ नहीं था। क्रोमोसोम्स की बात जो थी वो उनको नहीं पता थी, बस उनको इतना ही पता था कि कुछ चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती है और वो कुछ चीज़ों के कारण कैरेक्टर से एक्सप्रेस होता है। दैट्स द ओनली थिंग ही न्यू अबाउट इट। इसके अलावा इनको और कुछ मालूम नहीं था। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स कौन यूज़ करता है, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, और जिसके कारण जेनेटिक्स का जन्म हुआ। और जेनेटिक्स इसलिए आज एक बहुत पावरफुल टूल कहलाता है पूरे साइंस फील्ड के अंदर। इसलिए ही हम लोग ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या कहते हैं? द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये अभी तो खैर बच्चा बच्चा जानता ही है, बट स्टिल विल राइट इन शॉर्ट मेंडल। Okay, so ग्रेगर जोहान मेंडल एक्चुअली वो एक पादरी थे, यू नो हाउ टू से अ बिशप। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो भी चर्च होते हैं उसके अंदर जो भी अलग अलग कुछ होते हैं उनके पोस्ट रहते थे, वो एक बिशप थे, ठीक है। चलो एक बोला जाए एक मॉन्क थे। ओके, लेट्स टेक इट इन दैट वे। सो ही वाज जस्ट अ मॉन्क, सिंपल से इंसान, उनको ज़्यादा कुछ दुनियादारी से कुछ लेना नहीं था। ही वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उनको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था। साथ ही साथ उनको गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब गार्डनिंग के इंटरेस्ट से उनको पता नहीं था कि ये इस तरीके से उनका मतलब जो लाइफ है ना एक जेनेटिक्स की तरफ उनका चला जाएगा, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। ही वॉज जस्ट प्लांटिंग सीड्स, है ना, नॉर्मल जो होते हैं प्लांट्स के वैसे सीड्स प्लांट कर रहे थे। कौन सा प्लांट था वो भी आपको बताऊं? द प्लांट विच ही यूज्ड वाज पिसम सटाइवा। पिसम सटाइवा, ओके, ये प्लांट की बात हुई थी। और हाँ, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि why did I underline these two words? So this is a technique how to write the botanical names, how to write the zoological names। जो भी आप zoological names या botanical names लिखेंगे, in short scientific names जो भी आप कुछ लिखेंगे, आप ये खास ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट लेटर जो रहता है जिसे हम जीनस कहते हैं, एक्चुअली दिस इज द जीनस। जीनस जो रहता है उसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद जो आता है वो स्पीशीज आता है, और इसका नॉर्मल जैसे डाउन कैप्स के अंदर आपको लिखना है। हैंड राइटिंग के अंदर जब भी आप लिखेंगे तो आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है। अगर आप टाइप कर रहे हैं लैपटॉप के थ्रू, अगर कुछ आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपको साइंटिफिक नेम ऐड करना होगा, प्लीज़ राइट इट इन इटैलिक्स। आप जैसे नॉर्मली लिखते हैं उससे इटैलिक्स में आप कर देंगे, हो जाएगा। पर आप नोटबुक के अंदर अगर अपने हाथों से लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में बिल्कुल मत करिएगा। उसको समझने के लिए आपको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, सो पिसम सटाइवा मींस नथिंग बट जस्ट द गार्डन ट्री। सिंपल जो हम मटर कहते हैं ना, वही है पिसम सटाइवा। उन्होंने उनको उगाया और उन्होंने एक चीज नोटिस किया, वो ये था कि जो नए वाले प्लांट्स आए उसके अंदर उन्होंने चेंजेस देखी। कौन सी चेंजेस देखी? हाइट की चेंजेस देखी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस समय की बात करें जब ग्रेगर जोहान मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेट्स टेक दिस
एज अ फील्ड, जहाँ पे उन्होंने जो है सीड्स प्लॉट किया था। ऑलराइट, तो उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, पेरेंटल वाले जो भी हैं उनकी हाइट तो है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, बट द न्यूअर जनरेशंस जो आए उसके अंदर कुछ कैसे निकले, लंबे और कुछ छोटे। ये देखकर ग्रेगर जो है मेंडल जो है वो ही वाज शॉक्ड, आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे हो सकता है। जो मैंने प्लांट देखा था वो तो लंबे थे सारे के सारे, बट बाद में जो नए प्लांट्स आए वो देखा कि यार ये क्या हो गया, मतलब लंबे भी हैं छोटे भी हैं, ये कहाँ से आ गया? क्या ये नया पौधा है जो अचानक से कहीं से और तरीके से आ गया? नो, उसी फील्ड का है, इन्हीं के ऑफस्प्रिंग से। तब उनको दिमाग में आया कि कुछ चीज है जो इनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो भी कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे उन्हें हम ट्रेट्स कहेंगे। सो he understood that there are certain traits which actually influences the expression of the certain organism। जो हम ऑर्गेनिज्म की बात करें यहाँ पे वो है पिजन सटाइवम। पिजन सटाइवम की हाइट को लेकर उनको कंफ्यूजन हुआ कि ये कैसे हो सकता है, कुछ तो चीज गया होगा पेरेंट्स से, जो है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चीज गया होगा जिसके कारण कुछ टॉल हो गए, कुछ शॉर्ट हो गए। ये तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करें, ही एक्चुअली नोटिफाइड 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, या हम कहें 7 डिफरेंट ट्रेट्स पिजन सटाइवम के अंदर उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने अपने नोटबुक के अंदर नोटिफाई करके रखा था कि देयर आर 7 डिफरेंट ट्रेट्स व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड, कि जो चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, सो अब चेंज हो रहे हैं मतलब क्या, किस तरीके से जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सभी के सभी शॉर्ट नहीं है, क्यों सभी के सभी टॉल नहीं है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।